इटली का 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे क्लाइंट का रिसेंटली ग्रांट हुआ है। इटली की करंटली वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी है। अगर आपकी 2 या 3 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिल सकता है। इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि शेंगन जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए 6 माह की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। और अमूमन लोग क्या करते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस रख देते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं होती, या वो 5 महीने के अंदर जो है उनकी ट्रांजैक्शन नहीं होती, 1 या 2 लाख रुपया पड़ा होता है और छठे महीने में वो एकदम से आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट करवाते हैं, अपने बैलेंस को मेंटेन करवाते हैं और उन्हें लगता है कि ये बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप किसी भी कंट्री का शेंगन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 6 माह की जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें 6 माह से आपके अकाउंट में अराउंड 1 मिलियन बैलेंस कम से कम होना चाहिए और साथ में ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए। और छठे महीने में जब आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो कोशिश करें 1 मिलियन से अबव बैलेंस हो। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं तब आपका इटली का वीज़ा बाआसानी लग जाता है। इटली की अपॉइंटमेंट वैसे तो ब्लैक में मिल रही है, लेकिन फिर भी इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इटली की अपॉइंटमेंट विद इन 1 मंथ आपको मिल जाती है। इसके लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं अपनी अपॉइंटमेंट के दिन, और इसका किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होता, आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपकी 6 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पासपोर्ट, ID कार्ड की कॉपीज, तस्वीर, FRC, NTN और टैक्स रिटर्न। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, अगर आपके बच्चे माइनर हैं, वो स्कूल गोइंग हैं, तो आपको बोनाफाइड लेटर लेना पड़ेगा स्कूल से, और इसी के साथ आपको FRC डेफिनेटली अटैच करनी पड़ेगी। और आप अपनी वाइफ का भी पासपोर्ट और ID कार्ड की कॉपी, तस्वीर जो है वो अटैच कर सकते हैं। अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं या हाउसवाइफ हैं तो उनके सिर्फ यही डॉक्यूमेंट लगेंगे, और अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उनकी 3 माह की सैलरी स्लिप और NOC लेटर जिस इदारे में वो जॉब कर रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा। जब आप इटली की पेड अपॉइंटमेंट लेते हैं तो जो पेएबल अमाउंट है तकरीबन वो 11,000 रुपये पाकिस्तानी बनती है, और इसकी अपॉइंटमेंट जिस तरह मैंने आपको बताया 1 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाती है। जब आप अपना केस सबमिट करवा देते हैं तो केस सबमिशन के बाद तकरीबन 3 से 4 हफ्तों का प्रोसेसिंग टाइम है, और उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाता है। इनिशियली जब आप इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं फर्स्ट टाइम तो आप मल्टीपल वीज़ा हासिल नहीं कर सकते, लेकिन एक दफ़ा जब आप ट्रैवल कर लेते हैं तो सेकंड टाइम आप डेफिनेटली इसका मल्टीपल वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल भी सकता है। अगर आप 2 या 3 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हैं और टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तो करंटली अगर हम बात करें इटली की या स्वीडन की या बेल्जियम की, तो इन तीनों की वीज़ा रेशो कंपैरेटिवली अभी बहुत अच्छी है, आप इनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली इनकी अपॉइंटमेंट्स भी जल्दी मिल रही हैं। सो अगर आप इटली का वीज़ा हमसे प्रोसीड करना चाहते हैं और अपॉइंटमेंट चाहते हैं कि हम आपके लिए बुक करके दें ताकि आपकी अपॉइंटमेंट भी मिले और आपको वीज़ा कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करें, तो आप हमें इन दिए गए नंबर